हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। पिछले वीडियो लेसन में हमने बिहार बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश विषय के लेसन 1 को पढ़ा था, जिसका नाम है सिंपैथी। इसमें एक छोटा सा स्टोरी और एक पोएम जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेसन में पढ़ लिया है, इसके मीनिंग को भी समझ लिया है। आज के इस वीडियो लेसन में हम इसके एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप एक शब्द में या 2-3 शब्द में या फिर एक वाक्य में दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ आई इन द पोएम। इस कविता में जो आई है यानी कि मैं, कौन है, कौन कह रहा है। जैसे यहाँ पे था, आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं दुख और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में लेटा हुआ था। तो यहाँ पे जो मैं है वो कौन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आई कहने वाला है वो इस जो पोएम है इसका जो राइटर है, जो पोएट है, वही होगा। तो इसका आंसर होगा पोएट। या फिर आप एक सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, पोएट इज़ आई इन द पोएम। ठीक है, आप एक वर्ड में भी आंसर कर सकते थे, तो हमने सिर्फ पोएट लिखा है। पोएट के मानी कवि, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज इन सोरो, कौन दुख में था, कौन दुखी था। तो आंसर है, द पोएट वॉज इन सोरो, जो कवि है वो दुख में था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट। उस घमंडी आदमी ने कवि को, पोएट को क्या दिया। तो इसका आंसर होगा गोल्ड, यानी कि उसने सोना दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। यानी कि जब पोएट दुखी था, उसके दुख के समय में उसके सर को किसने सहलाया या उसके सर को किसने दबाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, द पुअर मैन, यानी कि गरीब आदमी ने। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। इनमें से कौन बड़ा है, सोना या फिर सहानुभूति, हमदर्दी। तो आंसर क्या होगा, सिंपैथी इज़ ग्रेटर देन गोल्ड, यानी कि सहानुभूति जो है वो सोना यानी कि स्वर्ण से बड़ा है। और एक्सरसाइज में आगे है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से जो सही कथन है उसके लिए टी लिखना है और जो गलत कथन है उसके लिए एफ लिखना है। एफ फॉर होता है फॉल्स यानी कि गलत, और टी फॉर ट्रू यानी कि सही। इसमें पहला है, द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। जो प्राउड मैन था उसने पोएट की रात दिन देखभाल की। नहीं, जो पुअर मैन था उसने देखभाल की थी। तो ये क्या होगा, फॉल्स। तो एफ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एफ फॉल्स है ये। और दूसरा है, द प्राउड मैन्स लुक्स वर कोल्ड। जो अमीर आदमी था, जो घमंडी आदमी था, वो देखने में अच्छा था। बिल्कुल सही है, वो देखने में अच्छा था, ट्रू होगा। और आगे है, द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। जो कवि थे उन्होंने उस प्राउड मैन को, उस घमंडी आदमी को पैसे वापस नहीं किए। तो ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने पैसे वापस नहीं किए थे, बल्कि उसने जो सोना उन्हें दिया था उसने उस सोना को उसे वापस दिया था। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने उस प्राउड मैन को पैसे वापस नहीं दिए। बिल्कुल पैसे वापस नहीं दिए थे, उसने तो सोना रिटर्न किया था। तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट। जो गरीब आदमी था वो कवि को
इग्नोर करता हुआ यानी कि नज़रअंदाज करता हुआ चला गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स है। उसने तो रात दिन उसकी सेवा की, देखभाल की, उसे छोड़कर तो नहीं गया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट है द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर्स मैन डीड्स। जो कवि है उस गरीब आदमी ने उसके लिए जो कुछ भी किया उसे वापस करने में असमर्थ था। बिल्कुल, क्योंकि उसने जो है उसके साथ सिंपैथी की थी, उसकी देखभाल की थी, उसे खाने को रोटी दी थी। तो इन चीज़ों को वापस करना, सिंपैथी को वापस करना मुश्किल है, उसे वापस नहीं किया जा सकता, तो ये होगा ट्रू। और लास्ट है सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक। जो सहानुभूति है उसे वापस नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। और एक्सरसाइज में आगे है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। पहला क्वेश्चन है हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। यानी कि जो कवि हैं यहाँ पे, जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, उन्हें किसने एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं कहा, एक भी दयालुता वाले शब्द नहीं कहे। तो इसका आंसर क्या होगा, द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। जो प्राउड मैन था, जो घमंडी आदमी था, उसने दयालुता के एक भी शब्द कवि से नहीं कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू ईट। गरीब आदमी ने खाने के लिए क्या दिया। तो इसका आंसर है द पुअर मैन गैव ब्रेड टू ईट। गरीब आदमी ने खाने के लिए उसे रोटी दी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही, यानी कि द पोएट ले इन वांट एंड ग्रीफ। उस गरीब आदमी ने पोएट यानी कि कवि को क्या दिया जब वो दुख और परेशानी में लेटा हुआ था। तो आंसर है द पुअर मैन वॉच्ड हिम नाइट एंड डे। यानी कि गरीब आदमी ने उसे रात और दिन उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। एंड गैव ब्रेड टू ईट, और खाने के लिए उसे रोटी दी। और एक्सरसाइज में आगे है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अधिक से अधिक 50 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वॉज इन डीप सॉरो। जब कवि बहुत ज़्यादा दुख में था तो उस प्राउड मैन ने उसकी कैसे मदद की। डू यू लाइक द वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। क्या तुम किसी ज़रूरतमंद आदमी की इस तरह मदद करने को पसंद करते हो। इसका आंसर है द प्राउड मैन गैव हिम गोल्ड बट ही डिड नॉट से एनी काइंड वर्ड। उस प्राउड आदमी ने उसे स्वर्ण दिया, सोना दिया, लेकिन उसकी सहानुभूति में एक भी शब्द नहीं कहे। तो आगे है नो आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। नहीं, मैं किसी ज़रूरतमंद आदमी को इस तरह की मदद करना पसंद नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड, एक्सप्लेन। यानी कि सहानुभूति की तुलना स्वर्ण यानी कि सोने के साथ नहीं की जा सकती, इसके बारे में एक्सप्लेन करें, बताएं। तो आंसर होगा सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड। सहानुभूति की तुलना सोने से नहीं की जा सकती। बिकॉज सिंपैथी इज़ ए हेवेंस गिफ्ट, क्योंकि जो सहानुभूति है वो एक सुखद या फिर कहें कि बहुत कीमती उपहार है। गोल्ड कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। सोने को जो है ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। इट कैन बी पेड बैक, इसे वापस भी किया जा सकता है। बट सिंपैथी कांट बी पेड बैक, लेकिन सहानुभूति को कभी वापस नहीं किया जा सकता। सो इट इज़ ग्रेटर दैन गोल्ड, इसलिए यह सोने से भी ज़्यादा
कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन? क्या आपने कभी किसी को सहानुभूति दिखाया है? इफ़ यस गिव डिटेल्स, अगर हाँ तो उसके बारे में बताएं। आंसर है यस, whenever I see anyone in sorrow or in need, I feel pity and try to help him. हाँ, जब कभी भी मैं किसी को दुख में देखता हूँ या उसे हमारी ज़रूरत होती है तो मैं उसके लिए दुख फील करता हूँ, महसूस करता हूँ और उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। Many times if someone who is hungry and asking for food, कई बार अगर कोई भूखा हो और भोजन मांग रहा हो, खाने के लिए कुछ मांग रहा हो, I gave the money or food to them and try to make them happy. मैंने उन्हें पैसे या फिर भोजन खाने को दिए हैं और कोशिश की है कि उन्हें प्रसन्न कर सकूं या खुश रख सकूं। और आगे है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में वर्ड्स है और कॉलम बी में उनके मीनिंग हैं। आपको वर्ड को उसके मीनिंग के साथ मिलाना है। जैसे पहला है डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है अत्यंत दुखी होना, काफ़ी ज़्यादा कष्ट में होना, परेशानी में होना। तो इसका मीनिंग होगा सफरिंग सीवियर पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में होना, कष्ट में होना। तो एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप इसको डी से मिला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगला है चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान करना या फिर दयालुता दिखाना, है ना। तो इसका हो जाएगा काइंडनेस। चैरिटी का क्या हो जाएगा, काइंडनेस। दान करना एक काइंडनेस है, एक दयालुता है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होगा, यहाँ पे हो जाएगा थैंक्ड, यानी कि शुक्रगुजार होना। तो ब्लेस्ड को आप थैंक्ड से मिला दीजिए। आगे है वॉच। वॉच का मतलब होता है केयर फॉर, यानी कि ध्यान रखना किसी का। और पे बैक का मतलब होता है वापस करना, रिटर्न करना। तो पे बैक हो जाएगा रिटर्न से जाके मिलेगा। और आगे है हेवनली सिंपैथी, यानी कि सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होना। तो ये सिंपैथी को लेके चले जाएंगे ए में। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और एक्सरसाइज में आगे है लुक एट द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जो बोलने में जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक सी होती है, जैसे गोल्ड, कोल्ड, हर्ड, वर्ड। नाउ थिंक ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं, आपको इनसे मिलता जुलता जो इन्हीं के जैसा साउंड होता है बोलने में, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं। जैसे वे है तो वे के जगह पे आप रे लिख सकते हैं, RAY रे। वे के मानी होते हैं रास्ता, रे के मानी होते हैं किरण। यहाँ पे मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, बोलने में एक जैसा होना चाहिए, जैसे वे, रे। आगे है ग्रे। ग्रे के जगह पे हम प्रे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेन, गेन लिख सकते हैं, GAIN, गेन। एयर, यहाँ पे हम फेयर लिख सकते हैं, FAIR, फेयर। लुक, टुक लिख सकते हैं, TOOK, टुक। स्लो, ग्लो लिख सकते हैं यहाँ पे, GLOW, ग्लो। बेड, रेड लिख सकते हैं, RED, रेड। मैन, फैन लिख सकते हैं यहाँ पे। सन, यहाँ पे गन लिख सकते हैं। तो एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखने थे। और आगे है लेट्स टॉक, यानी कि यहाँ पे बातचीत करने के लिए है, डिस्कस करने के लिए। टॉक इन पेयर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ सिंपैथी,
यानी कि ग्रुप में बैठ के आप जो सहानुभूति की जो वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस करें आप। और आगे है राइट 4-5 सेंटेंसेस ऑन सिंपैथी इज़ अ वर्च्यू। सहानुभूति एक वरदान है, इसके ऊपर में 4 या 5 वाक्य लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, फीलिंग पिटी फॉर अदर्स इज सिंपैथी। किसी के दुख को महसूस करना ही सहानुभूति है। इट इज़ अ हेवनली फीलिंग, यह एक सुखद अनुभव है। सिंपैथी इज़ मोस्ट प्रीशियस, और सहानुभूति हमदर्दी जो है वो बहुत ही कीमती है। सिंपैथी कांट बी पेड बैक, और सहानुभूति अगर कोई आपके साथ दिखाता है तो आप उसे वापस नहीं कर सकते, उसे वापस करना मुश्किल है। वी शुड शो सिंपैथी टू द नीडी पीपल, हमें भी ज़रूरतमंदों के साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेंजा इनटू हिंदी। यानी कि जो कविता का ये स्टेंजा है जिसमें 4 लाइन्स हैं, इसके मीनिंग को हिंदी में लिखना है। हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। चलिए, तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहला लाइन है, हाउ शैल आई पे हिम बैक, मैं उसे कैसे लौटा पाऊँगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार, आह सोना कीमती है पर उससे भी, इज़ हेवनली सिंपैथी, पर उससे भी कहीं कीमती है सुखद सहानुभूति। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस।